जय भीम नमो बुद्धाय। मित्रों, उस मिट्टी की कहानी जो आज भी अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश छुपाए हुए है, जहाँ कभी दूर दूर से भिक्षु आते थे, जहाँ पहाड़ों की शांति में मंत्र गूंजते थे और हर पत्थर पर बुद्ध की मुस्कान अंकित थी। ये वो भूमि थी जो ज्ञान करुणा का केंद्र थी। ये वो जगह थी जहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने सभ्यता को एक नया रास्ता दिखाया। और फिर समय की रेत में वो सारी आवाजें कहीं गुम हो गई। वो ज्ञान का प्रकाश फीका पड़ गया। आज उस धरती पर एक नया राष्ट्र खड़ा है, पाकिस्तान। एक ऐसा राष्ट्र जो खुद को इस्लाम की विचारधारा से परिभाषित करता है। तो क्या हुआ उस इतिहास का? क्या हुआ उन महान बौद्ध विरासतों का? क्या आज के पाकिस्तान में बच्चों को ये बताया जाता है कि उनकी जमीन पर कभी बुद्ध का राज था? ये सिर्फ एक ऐतिहासिक सवाल नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की तलाश है जिसे शायद जानबूझकर भुला दिया गया है, जो शायद अधूरा ही छोड़ दिया गया था। हम जानेंगे कि पाकिस्तान के स्कूलों में बौद्ध धरोहर के बारे में क्या पढ़ाया जाता है और क्या एक मुस्लिम राष्ट्र अपने ही इतिहास के एक बड़े हिस्से से आंखें फेर रहा है। आज जिसे हम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत के हिस्से के रूप में जानते हैं, वही क्षेत्र कभी गांधार नामक एक शक्तिशाली साम्राज्य के केंद्र था। यह सिर्फ एक साम्राज्य नहीं, बल्कि संस्कृतियों का संगम था। यहाँ यूनानी, पारसी और भारतीय सभ्यताएं आपस में मिली हुई थी और इसी संगम से एक अनोखी कला शैली का जन्म हुआ। वो थी ग्रीको बौद्ध कला। यह बुद्ध की मूर्तियां पहली बार इंसानी रूप में बनाई गई, जिनमें यूनानी देवताओं की झलक मिलती थी। यह बौद्ध धर्म ने अपनी जड़ें इतनी गहराई तक जमाई कि यह क्षेत्र ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। सम्राट अशोक ने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बाद में कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में तो यह सभ्यता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो आज भी खंडहर के रूप में मौजूद है, दुनिया का सबसे पुराना शिक्षा केंद्र था, जहां दुनिया भर से छात्र बौद्ध दर्शन, चिकित्सा और खगोल विज्ञान पढ़ने आते थे। सोचे, उस समय जब यूरोप में सभ्यताएं आकार ले रही थी, हमारी ये भूमि ज्ञान के प्रकाश से जगमगा रही थी। भिक्षु चीन, जापान और मध्य एशिया से यहाँ आते थे, धर्म ग्रंथों का अनुवाद करते थे और बुद्ध के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाते थे। लेकिन फिर समय के साथ सब कुछ बदल गया। बाहरी आक्रमणों, व्यापार मार्गों में बदलाव और अंत में इस्लाम के आगमन के साथ इस क्षेत्र से बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होता गया। सदियों तक ये सभी बौद्ध मठ, स्तूप और मूर्तियां धीरे धीरे मिट्टी में दफन होती चली गई, जैसे प्रकृति अपने ही इतिहास को छिपा रही हो। और आज जब हम आधुनिक पाकिस्तान के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को देखते हैं, तो एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। पाकिस्तान एक विचारधारा पर आधारित राष्ट्र है, इस्लाम, और यही विचारधारा उनके शिक्षा पाठ्यक्रम की रीढ़ है। इतिहास को अक्सर इसी दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है, जहां मुख्य ध्यान इस्लाम के इतिहास, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनी जैसे मुस्लिम शासकों और पाकिस्तान आंदोलन पर होता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। क्या पाकिस्तान के स्कूल में बच्चों को बौद्ध धर्म और उनके अपने ही देश में मौजूद बौद्ध अवशेषों के बारे में पढ़ाया जाता है? शोध और शैक्षणिक रिपोर्ट से पता चलता है कि हाँ, इसका उल्लेख होता है, लेकिन बहुत ही सीमित और सतही रूप में। पहली बात तो पाठ्यक्रम में सीमित जगह होती है। पाकिस्तानी पाठ्यपुस्तकों में, विशेषकर सामाजिक अध्ययन और इतिहास की किताबों में, गांधार सभ्यता और बौद्ध धर्म का उल्लेख अक्सर भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के साथ एक संक्षिप्त अध्याय में किया जाता है। इसे इस्लाम पूर्व इतिहास के रूप में पढ़ाया जाता है। ये इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा है, न कि एक महत्वपूर्ण अध्याय। दूसरी बात ऐसी है, पुरातात्विक संदर्भ, धार्मिक नहीं। जब भी बौद्ध स्थलों जैसे तक्षशिला या स्वात घाटी के बारे में पढ़ाया जाता है। तीसरी बात, सांस्कृतिक और धार्मिक दूरी। आज के पाकिस्तान में बौद्ध धर्म की कोई बड़ी आबादी नहीं है। ऐसे में बच्चों के लिए बौद्ध धर्म एक दूर का अपरिचित विषय बन जाता है। उन्हें उसके प्रतीकों और दर्शन से जोड़ने का कोई मौका ही नहीं मिलता। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पूरी पाकिस्तान अपनी बौद्ध विरासत को नकारता है? नहीं, यह पूरी तरह से सच नहीं है। एक आशा की किरण भी है। तो ध्यान उनके पुरातात्विक महत्व पर होता है। ये बताया जाता है कि यह ऐतिहासिक खंडर है जो उनकी जमीन पर मौजूद है, लेकिन उनके धार्मिक और दार्शनिक महत्व पर कम या बिल्कुल बात नहीं होती। बुद्ध की शिक्षाओं यानी अहिंसा,
करुणा और मोक्ष के सिद्धांत पर कोई चर्चा नहीं होती। ये ऐसा है जैसे आप ताजमहल के बारे में तो बताएं, लेकिन ये नहीं बताएं कि वो क्यों और किसके लिए बनाया गया था। मित्रों, चौथी बात ऐसी है कि राष्ट्र का प्रभाव। पाकिस्तानी इतिहास का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्र की इस्लामी पहचान पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य बच्चों में पाकिस्तान की विचारधारा के प्रति सम्मान पैदा करना है। ऐसे में एक ऐसा इतिहास जो राष्ट्र की मौजूदा पहचान से अलग हो, उसे अक्सर कमतर आंका जाता है या छोड़ दिया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि बौद्ध धर्म को एक विदेशी इतिहास के रूप में देखा जाता है, न कि अपने ही पूर्वजों की विरासत के रूप में। शिक्षकों को वही पढ़ाना होता है जो पाठ्यक्रम में है। उनका निजी दृष्टिकोण भले ही कुछ भी हो, लेकिन वे सरकारी पाठ्यक्रम से बंधे होते हैं। ऐसे में यह उम्मीद करना कि वे बच्चों को बौद्ध धर्म के दर्शन और आध्यात्मिक पक्ष के बारे में गहराई से पढ़ाएंगे, व्यवहारिक नहीं है। वे सिर्फ इतना बताएंगे कि यह एक प्राचीन धर्म था जो कभी यहाँ मौजूद था। पाकिस्तान सरकार ने हाल के वर्षों में अपनी बौद्ध विरासत को पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए बढ़ावा देना शुरू किया है। बौद्ध स्थलों की खुदाई और बहाली का काम चल रहा है। विदेशी, खासकर चीनी, कोरियाई और जापानी पर्यटकों को इन स्थलों पर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ पाकिस्तानी इतिहासकार और विद्वान भी इससे प्राचीन इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ा रहे हैं। वे ये तर्क दे रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी पूर्व इस्लामी विरासत को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि ये भी उनकी अपनी पहचान का हिस्सा है। लेकिन ये प्रयास अभी भी बहुत छोटे स्तर पर है। मुख्य शिक्षा प्रणाली और आम जनता के बीच इस इतिहास को लेकर अभी भी जागरूकता की बहुत कमी है। तो मित्रों, यह एक विरोधाभास है। एक तरफ वो जमीन है जो आज भी अपने अंदर बुद्ध की शिक्षाओं और शांति को समेटे हुए है, और दूसरी तरफ वो राष्ट्र है जो अपने बच्चों को उस इतिहास से पूरी तरह से अवगत नहीं करा पा रहा। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये पहचान की बात है। जब एक राष्ट्र अपने ही इतिहास के कुछ पन्नों को फाड़ देता है तो वो अधूरा रह जाता है। यह दुख और क्रोध पैदा करता है, क्योंकि यह एक ज्ञान का नुकसान है, एक सभ्यता का नुकसान है। क्या आज के बच्चों को ये जानने का हक नहीं कि उनकी जमीन पर कभी ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैला था जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं थी। आज भी जब आप तक्षशिला के खंडहरों में जाते हैं तो वहां की हवा में वो शांति महसूस होती है। वो पत्थर, वो टूटी हुई मूर्तियां, सब कुछ चीख चीख कर अपना इतिहास बता रहे हैं। बस सुनने वाले कान और समझने वाले दिमाग की जरूरत है। ये कहानी सिर्फ बौद्ध धर्म की नहीं, बल्कि इतिहास को उसके पूरे रूप में स्वीकार करने की है। क्योंकि जब तक कोई राष्ट्र अपने पूरे इतिहास को नहीं अपनाता, तब तक उसकी पहचान भी पूरी नहीं होती। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके ही जाना। और हाँ, अगर आपको ये मेरा काम पसंद आ रहा हो तो ज्वाइन और थैंक्स फीचर्स के जरिए आप मेरे काम को सराह सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। और इस वीडियो को हाइप जरूर करें, क्योंकि हाइप करने से ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जरूर फॉलो करें। चल मिलते अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।